गिरिडीह नगर थाना क्षेत्र के धारिया जी मोहल्ले में अज्ञात चोरों ने एक बंद मकान को निशाना बनाकर चोरी की सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने सुनसान घर का फायदा उठाते हुए मुख्य दरवाजे का ताला तोड़ा और घर के अंदर प्रवेश कर नगद रुपए समेत कीमती जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। घटना के बाद से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है और लोग सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रहे हैं। पीड़ित कमाल अंसारी ने नगर थाना में दर्ज शिकायत में बताया कि वे 20 जनवरी को परिवार के साथ कतरास स्थित ससुराल में एक शादी समारोह में शामिल होने गए थे। घर पूरी तरह बंद था। गुरुवार को पड़ोसियों ने फोन कर जानकारी दी कि उनके घर का मेन गेट टूटा हुआ है। सूचना मिलते ही वे घर लौटे तो अंदर का नजारा देखकर सन्ने रह गए। कमाल अंसारी के अनुसार चोरों ने उनकी बेटी की आगामी शादी के लिए वर्षों की मेहनत से जुटाए गए सोने चांदी की जेवरात चुरा लिए। चोरी हुए आभूषणों में मांग टीका, पायल, नथिया, कान की झुमके समेत अन्य गहने शामिल हैं, जिनकी कीमत लगभग 1 लाख रुपए बताई जा रही है। इसके अलावा घर में रखे करीब 1 लाख रुपए नकद भी गायब है। कुल मिलाकर चोरी की राशि करीब 2,25,000 रुपए आकी गई है। नगर थाना प्रभारी ज्ञान रंजन कुमार ने बताया कि पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है। आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है और जल्द ही चोरों की गिरफ्तारी का प्रयास तेज किया गया है। मेरा नाम मोहम्मद कमाल अंसारी है। मैं गिरिडीह धरियाडीह का रहने वाला हूँ। मैं शादी में 20 तारीख को 11 बजे शादी में हम गए कतरास में शादी में अटेंड की है। उसके बाद हम साला के यहाँ गोविंदपुर में रहे रात में। उसके बाद आज जब हम वापस हमको खबर मिला कि आपका घर में चोरी हो गया है, मोहल्ले वाले ने हमको खबर दिया, तब हम आए तो हम देखते हैं घर का सारा सामान चोरी हो चुका है। जो रुपया और जेवर जो हम लड़की की शादी के लिए रखे थे वो मेरा चोरी हो गया है। और उसके बाद में थाना में गए, थाना में हम एप्लीकेशन दिए। यही बात। कितना का केस और जेवर 1 लाख रुपया से ऊपर था और नगद भी मेरा 1 लाख रुपया से ऊपर था। लड़की की शादी के लिए हम रखे थे। मेरा रिश्ता आया तो देखिए लड़की भी है। लड़की इधर आ जाओ। कहाँ से चोर घुसा? चोर मेन दरवाजे से घुसा है। तो ताला लगा हुआ था मेन दरवाजा में? लगा हुआ, हर जगह ताला लगा हुआ, हर जगह का ताला टूटा हुआ है। गिरिडीह जिले के तीसरी क्षेत्र में मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना से जुड़े मामले में प्रशासन की ओर से कार्रवाई की गई है। परीक्षा देने जा रही छात्राओं से किराया मांगने और कथित बदसलूकी के आरोप के बाद परिवहन विभाग ने संबंधित बस को सीज कर दिया है। जिला प्रशासन की ओर से मिली जानकारी के अनुसार मामले को गंभीरता से लेते हुए परिवहन विभाग ने बस को तत्काल प्रभाव से जब्त कर लिया है। साथ ही बस ऑनर से पूरे प्रकरण को लेकर स्पष्टीकरण की मांग की गई है। बताया गया कि फिलहाल संबंधित बस को तीसरी थाना परिसर में सीज कर रखा गया है। प्रशासन का कहना है कि सभी तथ्यों की जांच की जा रही है और जांच के निष्कर्ष के आधार पर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उल्लेखनीय है कि यह मामला उस समय सामने आया था जब तीसरी की 2 छात्राएं बीए की परीक्षा देने के लिए गिरिडीह कॉलेज स्थित परीक्षा केंद्र जा रही थी और इस दौरान बस कंडक्टर पर नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया था। गिरिडीह में झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक प्रतिनिधि मंडल जिला अध्यक्ष संजय सिंह के नेतृत्व में सिविल सर्जन डॉक्टर शेख मोहम्मद जफरुल्लाह से मिला। मुलाकात के दौरान प्रतिनिधि मंडल ने सदर अस्पताल से जुड़ी विभिन्न समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। झामुमो नेताओं ने पोस्टमार्टम के नाम पर गरीब और जरूरतमंद लोगों से अवैध राशि वसूली का आरोप लगाते हुए इस पर तत्काल रोक लगाने की मांग की। जिला अध्यक्ष संजय सिंह ने कहा कि सरकारी अस्पताल में इस तरह की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सदर अस्पताल में आने वाले मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने पर जोर देते हुए कहा कि सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए संसाधनों की सही देखरेख अस्पताल प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अगर किसी प्रकार के संसाधन या सुविधाओं की कमी है तो उसे दूर करने के लिए संबंधित मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू और गांधी विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन से बात की जाएगी। प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि उद्देश्य केवल यह है कि सदर अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले मरीजों को समुचित और बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल सके।
लेकिन जब जनता के सवाल पर बात होगा तो ये बात कहा कि हम नहीं बच सकते हैं, क्या स्पष्ट नहीं है, वो छोड़ के भाग जाएगा इसलिए पैसा लेना जरूरी है। पप्पू को आपके सामने डांटे आप इस तरह का आप हमको बोलिए कि DSM मदद नहीं किए तो फिर कोई फायदा नहीं है। हम लोग मदद करेंगे। उसका खर्चा हुआ, बाकी कहाँ है उसका रजिस्टर तो मेंटेन करो, रजिस्टर आप देखिएगा, DSR को दिखाएंगे। ज्ञान में आएगा तो ये सवाल खड़ा होगा। अब पोस्टमार्टम वो अगर वो बंद कर देता है, आपके यहाँ स्ट्राइक था, स्ट्राइक टूटा, पलट हुआ चीजों को लेकर। अगर जो भी चीजें हैं आज तो जो भी है, आज जिसको मर्जी होता है 5 आदमी बैठ के स्ट्राइक बंद कर देता है। की शिकायत थी कि जो पोस्टमार्टम के लिए जो भी आता है तो वो गरीब आदमी था और उससे पैसा मांगा गया, तो हमने मना कर दिया कि ये सिस्टम नहीं हो सकता। यहाँ पर ये सरकारी अस्पताल है, पोस्टमार्टम में एक भी पैसा कोई नहीं मांगेगा। दूसरी बात है कि उसको प्लास्टिक और कपड़ा जो उपलब्ध कराया जाता है, रस्सी उसी जो है, वो भी हमारे तरफ से फ्री है। ये हमारा नियम है और इसको फॉलो करना है। DS साहब को हमने निर्देश दे दिया है और जो आदमी देखता है उसको एक नोडल बना दिया कि भाई इसमें कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। मेरे तरफ से ये करना है। सर अल्ट्रासाउंड को लेकर के भी कुछ चर्चा हुई थी। अल्ट्रासाउंड को लेकर के वो कर रहे हैं कि मशीन आपके पास है, आपके पास रेडियोलॉजिस्ट नहीं है। आए हुए हैं और सदर अस्पताल में कुछ मसलों पर शिकायतें थी। सिविल सर्जन और उपाधीक्षक सदर अस्पताल के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रतिनिधिमंडल वार्ता किया और सभी बिंदु पर सहमति बनी कि जो भी शिकायतें हैं उसको दूर कर दिया जाएगा बहुत जल्द। और मैं अस्पताल में जो अभी तक व्यवस्था है उससे संतुष्ट हूं और पहले से बेहतर सेवाएं यहाँ दी जा रही हैं। निश्चित रूप से लोगों को भी, गिरिडीह के तमाम नागरिकों को भी सदर अस्पताल में आके अपना इलाज कराना चाहिए। अच्छे बेहतरीन डॉक्टर हैं, प्रशिक्षित लोग हैं, उनकी वो भी सेवा उनका लेना चाहिए। और तमाम जो समाज सेवी हैं उनसे भी अस्पताल को बेहतर चले, इसमें सहयोग करने की जरूरत है। मेन पावर का जो कमी बताया गया ठीक है, सिविल सर्जन साहब का कहना था कि अगर सैंक्शन पोस्ट के अगेंस्ट में अगर कम लोग हैं तो फिर उनको रखा जाएगा आउटसोर्सिंग से। अगर पोस्टिंग सैंक्शन नहीं है तो फिर मुख्यालय से वे पत्राचार करेंगे। ACS जो अपर मुख्य सचिव होते हैं स्वास्थ्य विभाग के, उनसे वार्ता करेंगे या मंत्री स्तर पर होगा। मैं माननीय मंत्री सुधीर कुमार जी से और माननीय विधायक कल्पना मैडम से अनुरोध करूंगा, उनसे मिलकर भी सदर अस्पताल में रेडियोलॉजिस्ट के लिए और ENT भारत रत्न नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर गुरुवार को प्रकाश पुंज पब्लिक स्कूल पांडेडीह सिरसिया गिरिडीह में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर विद्यालय परिवार की ओर से देशभक्ति से ओतप्रोत रैली निकाली गई, जो पांडेडीह से प्रारंभ होकर सीतलपुर होते हुए बिरसा मोड़ तक पहुंची। रैली के दौरान छात्र छात्राओं ने देशभक्ति नारों के माध्यम से नेताजी के विचारों और उनके संघर्षों को जन जन तक पहुंचाया। बिरसा मोड़ पर आयोजित कार्यक्रम में विद्यालय के प्रिंसिपल श्याम सुंदर प्रसाद वर्मा ने नेताजी के जीवन और योगदान पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आज की युवा पीढ़ी को नेताजी के आदर्शों पर चलने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपने साहस, नेतृत्व क्षमता और ओजस्वी भाषणों से पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा और दिल्ली चलो जैसे नारों से उन्होंने देशवासियों में स्वतंत्रता की अलख जगाई और भारत की वर्चस्व को विश्व पटल पर स्थापित किया। कार्यक्रम के सफल आयोजन में विद्यालय की शिक्षिकाएं एवं कर्मचारीगण लीलावती वर्मा, मेनका महतो, ऋषु कुमारी, पूर्णिमा महतो, उमा भारती, ज्योति सिन्हा, विनोद राय, अंजलि कुमारी, बसंत आनंद, अरुण राणा सहित अन्य की सराहनीय भूमिका रही। कार्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थियों में राष्ट्रभक्ति और देश सेवा की भावना को और अधिक मजबूत करने का संदेश दिया गया। प्रकाशपुंज पब्लिक स्कूल पांडेडीह सिरसा गिरिडीह की ओर से नेताजी की जयंती के पूर्व संध्या पर हम लोगों ने आज नेताजी की जयंती के पुनीत अवसर पर रैली निकाला। यह रैली पांडेडीह सिरसा आर्यगढ़ हाट होते हुए पुनः प्रकाशपुंज पब्लिक स्कूल पांडेडीह में समाप्त किया। मैं आज के दिन ये कहना चाहूँगा कि हम जिस महान विभूति का आज हम लोग जयंती मना रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे इनके आदर्श बने।
बच्चे हमारे जब नेताजी जैसे महान विभूति का, विवेकानंद जैसे महान पुरुषों का, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे जो भारत माँ के सपूत जिन्होंने हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दी, वैसे महान विभूतियों की आज श्रद्धा सुमन अर्पित करना हम सबों के लिए गर्व का बात है। और हमारे बच्चे इन विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से अपने जीवन में इनके विचारों को, इनके कार्य और इनके आदर्शों को अपनाएं, मैं यही चाहता हूँ। सोलहवें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर गुरुवार को गिरिडीह संग्रहालय सभागार में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान अधिकारियों, बीएलओ, विभिन्न विभागों के कर्मियों एवं मीडिया प्रतिनिधियों को लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा की शपथ दिलाई गई। सभी ने बिना किसी भय, भेदभाव और प्रलोभन के स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मतदान करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके नए मतदाताओं के बीच इपिक कार्ड का वितरण किया गया। वहीं SIR मतदाता सूची और मैपिंग कार्य में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बीएलओ को सम्मानित किया गया। उप विकास आयुक्त स्मृता कुमारी ने कहा कि लोकतंत्र को मजबूत करने में युवाओं और महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। उन्होंने सभी योग्य युवाओं से मतदान प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर बिमल कुमार ने निष्पक्ष और समावेशी चुनाव प्रक्रिया में निर्वाचन कर्मियों की भूमिका को अहम बताया। उप निर्वाचन पदाधिकारी ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए जिले की मतदाता स्थिति की जानकारी दी। कार्यक्रम का समापन अपर संग्राहक विजय सिंह बिरुआ ने किया और सभी नागरिकों से मतदान को अपना कर्तव्य समझने की अपील की। बेंगाबाद प्रखंड में प्रसव एवं नसबंदी के बाद लाभुक महिलाओं को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि का भुगतान नहीं होने का मामला सामने आया है। यह मुद्दा ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के प्रखंड सम्मेलन के बाद चलाए जा रहे जनसंपर्क अभियान के दौरान उजागर हुआ। फॉरवर्ड ब्लॉक के बेंगाबाद प्रखंड महासचिव शंभू ठाकुर और सचिव फोदार सिंह के नेतृत्व में ओझाडी पंचायत में ग्रामीण के साथ हुई बैठक में स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी इस गंभीर समस्या पर चर्चा की गई। बताया गया कि बीते वर्ष 2024-25 में प्रसव अथवा नसबंदी कराने वाली महिलाओं को अब तक प्रोत्साहन राशि नहीं मिली है। बैठक में ग्रामीण ने मोहली समुदाय के जाति प्रमाण पत्र नहीं बनने, योग्य लाभुकों की पेंशन स्वीकृति में देरी तथा मैया सम्मान योजना में त्रुटि निराकरण जैसे अन्य समस्याओं की भी जानकारी दी। फॉरवर्ड ब्लॉक नेताओं ने कहा कि संगठन जन समस्याओं को लेकर लगातार संघर्षरत है और इन मांगों को लेकर जिला प्रशासन को लिखित ज्ञापन सौंपा जाएगा। उन्होंने ग्रामीणों से संगठन को मजबूत करने की अपील की। वहीं पार्टी के जिला संयोजक राजेश यादव ने कहा कि अभियान के दौरान बड़ी संख्या में लोग संगठन से जुड़ रहे हैं और मौजूदा सरकारी नीतियों से परेशान जनता को संगठित होकर अपने हक के लिए आगे आने की जरूरत है। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का बेंगाबाद प्रखंड सम्मेलन पिछले दिनों संपन्न हुआ है और इस सम्मेलन के बाद भी हमारी पार्टी के द्वारा लगातार जन अभियान चलाया जा रहा है और जाहिर है कि इस दौरान लोग जनता से मिल रहे हैं, संगठन विस्तार भी किया जा रहा है। तो इसी बीच में कई तरह के सवाल भी सामने आ रहे हैं। अभी ओझाडी पंचायत में हुई मीटिंग के दौरान वहाँ के कई महिलाओं ने बताया कि उन्हें 2024-25 में प्रसव और नसबंदी के उपरांत जो प्रोत्साहन राशि मिलनी चाहिए वो उनको नहीं मिली है। हम समझते हैं कि यह एक गंभीर मसला है और जिला प्रशासन को इसमें संज्ञान लेना चाहिए। हम लोगों के द्वारा यह अपील की गई है लोगों से कि वे अगर इसका भुगतान नहीं होता है तो हम लोग इस पर आंदोलन करेंगे और फिलहाल संगठन के द्वारा जिला प्रशासन को लिखित रूप से दिया जा रहा है ताकि प्रोत्साहन की जो राशि है वो उन महिलाओं को मिले। और मुझे लगता है कि ये मामला सिर्फ ओझाडी में ही नहीं बल्कि और भी जगहों पर हमें लगता है कि पूरे प्रखंड में इस तरह के मामले होंगे। गिरिडीह में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2026 के तहत गुरुवार को एक विशेष रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम का नेतृत्व जिला परिवहन पदाधिकारी संतोष कुमार ने किया। इस अवसर पर सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के पालन को लेकर लोगों को जागरूक किया गया। कार्यक्रम में जिला परिवहन पदाधिकारी ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं का सबसे बड़ा कारण नियमों की अनदेखी है। उन्होंने 2 पहिया वाहन चालकों से हेलमेट और 4 पहिया वाहन चालकों से सीट बेल्ट के अनिवार्य उपयोग की अपील की है। रक्तदान शिविर में भाग लेने वाले सभी रक्तदाताओं को हेलमेट देकर सम्मानित किया गया ताकि सुरक्षा का संदेश आम जन तक पहुंचे। उन्होंने वाहन के सभी कागजात दुरुस्त रखने, तय गति सीमा में वाहन चलाने और गुस्से में वाहन न चलाने की सलाह दी। इसके साथ ही हिट एंड रन और गुड सैमरिटन योजना की जानकारी देते हुए बताया गया कि दुर्घटना के समय घायल व्यक्ति की मदद करने वाला व्यक्ति कानूनन सुरक्षित रहता है। जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की कि सड़क पर किसी भी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को देखकर आगे बढ़कर मदद करें और सड़क सुरक्षा को अपनी जिम्मेदारी समझें। गिरिडीह में इनर व्हील क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन के तत्वाधान में यूथ कार्निवल का भव्य आयोजन सरजेसी बोस गर्ल्स हाई स्कूल परिसर में हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत क्लब अध्यक्ष कविता राजगढ़िया के स्वागत संबोधन से हुई, जिसमें उन्होंने बच्चों और युवाओं की छिपी प्रतिभा को मंच देने की क्लब की सोच को साझा किया। इसके बाद इनर व्हील प्रार्थना के साथ कार्यक्रम को औपचारिक रूप से आगे बढ़ाया गया। मुख्य अतिथि जिला अध्यक्ष रश्मि गुप्ता, पीडीसी पूनम सहाय, स्कूल की प्राचार्य मुन्ना कुशवाहा एवं अध्यक्ष कविता राजगढ़िया ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। अतिथियों को पौधा भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में नृत्य, विज्ञान, मॉडल प्रदर्शनी, कुकिंग, ओजस्वी भाषण, व्यंग चित्र एवं नुक्कड़ नाटक जैसे विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ, जिसमें प्रतिभागियों ने अपनी रचनात्मक और प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। जिला अध्यक्ष रश्मि गुप्ता ने यूथ कार्निवल की सराहना करते हुए इसे युवाओं के लिए प्रेरणादायक बताया। अंत में विजेताओं को ट्रॉफी, मेडल व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। धन्यवाद ज्ञापन संपादक संगीता सिन्हा ने किया। अब सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि जो ये 6 हाउस है, ये सभी किसी न किसी बहुत बड़ी नारी शक्ति के प्रतीक का नाम है। जैसे मदर टेरेसा, सावित्रीबाई फुले और भीकाजी कामा, रानी चेन्नम्मा, सभी जो है सो अपने इस जगत में इन महिलाओं ने एक खास मुकाम हासिल किया है और उनके नाम से ये हाउस रखा गया है। आप सबने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, चाहे वो स्किट हो, नृत्य हो और या बोलने का इलोक्यूशन हो, हर कुछ मैं देख रही हूँ बहुत ही ध्यान से। और इनर व्हील क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन को बधाई देना चाहती हूँ कि इन्होंने बहुत अच्छा कार्यक्रम का आयोजन यहाँ किया, जो इस स्कूल को लीडरशिप स्किल डेवलप करने का मौका मिला। कुछ बच्चियों ने तो बहुत अच्छा अपने बातों को रखा।